हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग 2024 का सेट नंबर 3 है ना। ये हिंदी है, सामान्य हिंदी का ये अनसॉल्व पेपर है। आपके पास होगा अगर 2024 का अनसॉल्व पेपर तो सेम टू सेम ऐसे ही होगा हिंदी का। और सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कराने वाले हैं, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग एक बार फिर से करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से तैयारी की जाती है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए तैयारी अलग अलग तरह से होती है। ये सारे क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं, 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन आप फिर एग्जाम टाइम तक भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बच्चों ने बताया कि सर हम लोग भूल जाते हैं, तो उसी के लिए हमने कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे आप भूल ही ना पाओ। और होता नहीं कि जब हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं या हमने कुछ पढ़ा हुआ है, कोई हमसे पूछता है तो शायद हम एक बार भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें अगर हमसे यहाँ पर आज गलती हो रही है तो फिर पेपर में ना जो बोर्ड एग्जाम आपका होगा ना, वहाँ पर गलती नहीं होगी, क्योंकि एक बार गलती होती है ना फिर वो याद रहता है ना कि हमसे ये गलती हुआ है। चलो ठीक है, फिर तैयार है आप लोगों को ये सभी सेट नंबर 3 है ना। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आप बता पाते हो। जो आपको सही लगता है वो बताना, फिर हम बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, है ना। अभी टेस्ट वगैरह भी कुछ स्कूलों में चल रहे हैं, बच्चों के मंथली टेस्ट होते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके यूट्यूब पे कहते हैं कि सर सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में। केमिस्ट्री का भी जब हम कॉपी वगैरह डालते हैं तो बच्चे कहते हैं सेम टू सेम यही आ रहा है। देखो क्या होता है उसमें ना कि हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड कॉपी जो है और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डालते रहते हैं, वही कराते हैं, और जो पेपर बनता है तो प्रीवियस ईयर से ही बनता है। सिंपल सी बात है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले नंबर पर है क्वेश्चन आपका, हरियौध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। ए ऑप्शन पर है कहानी, बी ऑप्शन यानी कि सेकेंड नंबर पर है उपन्यास, थर्ड नंबर पर है जीवनी एंड फोर्थ नंबर पर है नाटक। उपन्यास देखिए इंपॉर्टेंट है। और हरियौध की रचनाएं को हम ट्रिक से भी याद कराएं, फिर से कराऊंगा, लेकिन याद रखना है ठेठ हिंदी का ठाठ ये आपका उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बहुत बढ़िया, सेकंड नंबर पर है भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं। समझना यहाँ पर ए ऑप्शन पर है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, बी ऑप्शन पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड सी ऑप्शन यानी थर्ड नंबर पर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एंड फोर्थ ऑप्शन पर है डी ऑप्शन पर है फणीश्वर नाथ रेणु, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब एक क्वेश्चन और है, अगर हम आपसे पूछे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की एक रचना और बता दो इसके अलावा। माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना, बिल्कुल सही, अभी कल ही आया था ना, माटी हो गई सोना, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से हमें पढ़ना है, जिससे कन्हैयालाल मिश्र अगर आते हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी रचनाएं हैं वो हमारे दिमाग में छप जाएं। नेक्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं, किसके लेखक हैं ये आपको बताना है। अकाल पुरुष गांधी के ए ऑप्शन पर है, सेकंड ऑप्शन पर है भारत की एकता के, थर्ड ऑप्शन पर है विचार और वितर्क के, फोर्थ ऑप्शन पर है धरती के फूल। भारत की एकता। भारत की एकता बिल्कुल सही है, भारत की एकता आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखना पहले नंबर पर लिखा है, अगर आपके पास अनसॉल्व्ड है तो आप देखना ओपन करके लिखा है अकाल पुरुष गांधी के, इसके राइटर कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र कुमार। कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विचार और वितर्क के कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। नेक्स्ट है धरती के फूल के कौन हो जाएंगे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की 3 रचनाएं हो गई कि नहीं हो गई? एक हो गया आपका कौन सा, भूले बिसरे चेहरे, दूसरा क्या हो गया धरती के फूल, और एक आपने बताया था, क्या बताया था? माटी हो गई सोना। ठीक है ना, याद रहेगा आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। आलोचना साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाद या जयशंकर प्रसाद? हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और विश्वनाथ शर्मा, सुदर्शन या प्रेमचंद? जयशंकर प्रसाद। देखो ये बिल्कुल आसान है, इंद्रजाल ये कहानी है जयशंकर प्रसाद का है, याद रखना। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है, तो कौन सा हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन? यहाँ पर है आपका ए ऑप्शन पर है बीड़ा, बी ऑप्शन पर है रश्मि एंड थर्ड ऑप्शन पर है आपका हुंकार एंड फोर्थ ऑप्शन पर है आपका हिमकटरिका। बीड़ा है, क्या है? बीड़ा बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, बीड़ा आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका 7th नंबर में प्रगतवाद युग के कवि हैं, प्रगतवाद युग के कवि हैं, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन पर है महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन पर है नागार्जुन, थर्ड ऑप्शन पर है मैथिली शरण गुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागार्जुन। कौन हो जाएंगे? नागार्जुन। देखना ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर से आएगा, ये 2025 में फिर से आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो यहाँ पर नागार्जुन ना देके अगर केदारनाथ या दे दिया जाएगा या आपका जो है अज्ञेय दे दिया जाएगा तो वो भी आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना। प्रयोगवादी कवि नहीं हैं प्रभाकर माचवे, मुक्तबोध, शिवमंगल सिंह सुमन या अज्ञे। शिवमंगल सिंह सुमन बिल्कुल सही है। शिवमंगल सिंह सुमन छायावाद के हैं। कहाँ के हैं? छायावाद युग के हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रभाकर माचवे और मुक्तबोध अज्ञे ये सभी प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त की रचना है भरत भारती, चित्राधार, अनामिका या स्वर्णधूल। भारत भारती। और देखना यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की बहुत अच्छी ट्रिक हम बताएं, BSP करके बताएं ट्रिक, वो हम बताएंगे फिर से। भारत भारती है इनकी रचना। चित्राधार आपका किसका हो जाएगा? चित्राधार, हाँ, जयशंकर प्रसाद का बिल्कुल सही है। और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और स्वर्णधूल सुमित्रा नंदन पंत का बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत का। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है धर्मवीर भारती का, गिरिजा कुमार माथुर का या सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञे का या नरेंद्र शर्मा का। अज्ञे का। किसका है? अज्ञे का। बोला था ना, अगर हमें नहीं पता है तो हमें क्या लगा देना है? अज्ञे लगा देना। और सच में ये शायद जब पेपर में आया तो जिन बच्चों ने हमसे पहले पढ़ा था उनको ये क्योंकि पहली बार आया था महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है, जिन लोगों ने भी अज्ञे लगाया ना सबका सही था, जिन्होंने नहीं लगाया तो गलत हो ही गया, लेकिन यहाँ पर राइट ऑप्शन था। आप सभी को कमेंट्स करके बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, क्योंकि कल नेक्स्ट डे हम लोग लेके आएंगे सेट नंबर 4, वो भी 10 क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से हम लोग कराते रहेंगे। और आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।